केवल अगर पूजन करना है तो राम जी की करना, महादेव की करना, कृष्ण की। चिदानंद मिलते हैं तो संत श्री डोंगरे महाराज कहा करते थे कि जीव के अंदर, अच्छा हम किसी को देहधारी को गुरु क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है जो गुरु की महिमा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार, जैसे परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, वैसे गुरु भी जो है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम है। तो हम अगर परमात्मा को सर्वत्र भाव से, जब तक हमारी कक्षा वहां नहीं पहुंचता है, हम सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, तो कम से कम राम जी की मूर्ति में, कृष्ण जी की मूर्ति में, माता जी की मूर्ति में उतने भाव से तो दर्शन भगवान के करें, और वहां पर कम का सत्य भाषण नहीं करें, गलत काम नहीं करें। ये लगता है कि यहाँ पर भगवान है, और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाए कि सब जगह भगवान है, जो ये कहते हैं, तो वो कहीं भी गलत काम नहीं करें, तब समझ लेना कि हमने सब जगह भगवान को मान लिया। और यही स्थिति गुरु तत्व में है, अखंड मंडलाकार। तो हमारी पहुंच वहां पर सत्ता तक नहीं है, इसलिए किसी मानव देहधारी को हमको गुरु स्वीकार करना पड़ता है। तो मानव देहधारी गुरु हमारे हैं, हम उनके अंदर वो भाव रखें, लेकिन गुरु ये भावना रख ले हमारा। नहीं तो संत डोंगरे जी कहते थे, लोभी गुरु लालची छेला, और दोनों करें नरक में ठेलम ठेला। क्योंकि मानव देह तो मानव कैसे? यहां पर वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, हमारा सनत कुमार जी पहुंच गए। श्री सनत कुमार जी ने देखा ये जगत बंदनियां हैं, जगत बंदनियां माता हैं, लेकिन इतने बड़े दिव्य महापुरुष, नाम जापी, भगवत प्रेमी, भगवत स्वरूप महापुरुष जा रहे हैं, और फिर भी ये उठकर के सम्मान नहीं करी, श्राप दे दिया, तुम तीनों जगत बंदनियां हो, लेकिन फिर भी हम श्राप देते हैं, तीनों मानव देह धारण करोगे, ये तुम्हारा देह छूट जाएगा, तुमको मानव देह धारण करना पड़ेगा। अब जैसे श्राप मिला महाराज, तब होश आया। एक कहावत है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो लग रहा था कि हम ही सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि ऊंट की विशेषता ये होती है वो ऊपर मुंह करके चलता है, वो नीचे की चीज देखते नहीं है। आज समझ में आया कि पहाड़ के नीचे आया तो हमसे भी ऊंचा कोई है, नहीं तो ऊंट ऐसे मुंह करके चलता, सोचता हमसे ऊंचा कोई है नहीं। जो मुंह उठा करके चलते वो ऐसे लोग होते हैं, वो अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं। लेकिन जैसे आज ये श्राप मिला, तब समझ में आ गया है हमसे भी कोई बड़ी सत्ता या सामान्य महापुरुष भी हमको श्राप दे दिए। तब चरणों में गिरी, प्रार्थना करने लगी, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो। संतों की तो बड़ी कृपा महाराज, संत और भगवंत ऐसे हैं कि जैसे ही आप उनके सामने थोड़े से दीन हुए तो वो तुरंत पे हो जाते महाराज।